अस्सलाम वालेकुम हमारे प्यारे नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारे चैनल ज़क्विटा ईडीयू एंड इन्फो को देखने का बहुत शुक्रिया। हम आपके लिए बेहतरीन इखलाकी कहानियाँ, इस्लामी कहानियाँ और मज़ाहिये कहानियाँ लेकर आए हैं। अच्छी कहानियाँ देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँची। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। अब चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। हीरे वाला नीलकंठ। एक बादशाह को शिकार करने का बहुत शौक था। एक दिन बादशाह अपने मुसाहिबों समेत जंगल में गया ताकि परिंदों का शिकार कर सके, लेकिन वहां उन्हें कोई परिंदा नजर नहीं आया। वो जंगल छोड़कर आगे वीरानों में चरागाहों की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में कई पहाड़ियां और नदियां भी आईं जिनको उन्होंने उबूर किया, लेकिन उन्हें कोई परिंदा नजर नहीं आया। आखिर दोपहर के वक्त वो एक बहुत बड़ी चरागाह में पहुंचे। ये इतना बड़ा मैदान था जिसकी हद नजर नहीं आ रही थी। मैदान के ऐन दरमियान में एक बड़ा और घना सायादार दरख्त खड़ा था। बादशाह और उसके मुसाहिब बे-इख्तियार दरख्त की तरफ बढ़ते चले गए और दरख्त की ठंडी छांव में बैठकर सस्ताने लगे। अगरचे वो बहुत थक चुके थे, लेकिन आदि शिकारियों की तरह उनकी निगाहें अब भी दरख्त की शाखों में बैठे किसी परिंदे को ढूंढ रही थीं। अचानक बादशाह की नजर एक कंठ पर पड़ी जो दरख्त की सबसे नीची शाख पर बैठा हुआ था। नीलकंठ को देखते ही बादशाह ने अपने एक मुसाहिब को इशारे से हुक्म दिया कि इसे शिकार करे। इशारा पाते ही इसका एक मुसाहिब खड़ा हुआ और गुलेल से इस नीलकंठ की तरफ पत्थर फेंका जो निशाने पर लगा और नीलकंठ बादशाह के सामने आ गिरा। बादशाह ने नीलकंठ को पकड़कर एक मुसाहिब के हवाले किया कि वो इसे ज़ब्ह कर ले। जो ही चाकू नीलकंठ की गर्दन के करीब आया, अचानक नीलकंठ के मुंह से निकला, ये अजीम बादशाह, मुझे मत मारी, मैं आपका फायदा चाहता हूँ। अगर आप मुझे मार देंगे तो तमाम उम्र पछताएंगे। मुझे मार कर आपको क्या मिलेगा? मैं तो बहुत ही छोटा हूँ और मुझे मारने से आपको कोई फायदा हासिल नहीं होगा। नीलकंठ को इंसानों की तरह बोलता देखकर बादशाह बहुत हैरान हुआ। वो नीलकंठ की बात सुनकर बोला, ए नीलकंठ, तुम तो बोल भी सकते हो। नीलकंठ ने जवाब दिया, हे अजीम बादशाह, जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं, मेरी गुजारिश को ध्यान से सुनिएगा। मैं तो आपकी यहाँ आमद का बरसों से इंतजार कर रहा हूँ कि अब तशरीफ लाएं तो मैं आपको अपने परदादा का वो पैगाम पहुँचाऊं जो वो आपके लिए छोड़ गए थे। मेरे परदादा ने मरने के बाद आपके लिए एक बहुत बड़ा हीरा छोड़ा था जो आपके टखने के बराबर है। उनकी ख्वाहिश थी कि वो हीरा आपके हवाले किया जाए, इसीलिए मैं अरसे से आपका मुंतजिर था। अगर मैं ऐसा न कर सकता तो मेरा ज़मीर हमेशा मुझे मलामत करता रहता। मैं इस अमानत के बदले में अब से मुआफ़ी का तलबगार हूं। नीलकंठ के मुंह से ये कहानी सुनने के बाद बादशाह बोला, पहले तो मैं इस बात पर हैरान हूँ कि एक नीलकंठ इतनी रवानी से कैसे बोल सकता है, और कोई चारा भी नहीं कि मैं तुम्हारी कहानी पर एतबार न करूँ कि तुम्हारे पास मेरी कोई अमानत भी पड़ी हुई है। नीलकंठ बोला, बादशाह सलामत, जान की अमान पाओ तो मुझे कुछ और भी अर्ज करना है। इस हीरे के अलावा मेरे परदादा ने चंद नसीहतें भी की थीं जो मुझे अब तक पहुंचानी थीं, ताकि ये हिकमत की बातें लोग आपके मुंह से सुनें और उन पर अमल करें तो सबका फायदा होगा। बादशाह बोला, वो नसीहतें क्या हैं? अच्छी बात है कि हिकमत की बातें मेरे और मेरे मुसाहिबों तक पहुंची। नीलकंठ इजाजत मिलने पर बोला, मेरे परदादा ने जो बातें बताई थीं वो यूं थीं। नंबर 1, जब कोई आपसे मीठी मीठी बातें करे तो इस पर भरोसा ना करे। नंबर 2, कभी किसी ऐसी चीज की वापसी की उम्मीद नहीं करें जो एक दफा आपके हाथ से निकल जाए। और नंबर 3, जिस चीज को हासिल करने में आप नाकाम हो जाएं, इसके बारे में दोबारा नहीं सोचें। अब बादशाह सलामत, मुझे इजाजत दें ताकि मैं वो हीरा आपको ला कर दूं जो मेरे परदादा आपके लिए छोड़ गए थे। वो इस दरख्त के ऊपरी शाखों में मैंने छुपा रखा है। शाखें चूंकि पतली हैं, इसलिए अब में से कोई वहां तक नहीं पहुंच सकता। बादशाह सलामत ने फिर ज्यादा नहीं सोचा और मुसाहिब को नीलकंठ को आजाद करने का हुक्म दिया, और मुसाहिब ने एक लम्हा ज़ाय किए बगैर नीलकंठ को आजाद कर दिया। वो आड़ा और शुक्रिया अदा करने के लिए बादशाह सलामत के कंधे पर बैठ गया। फिर इसने पैर फैलाए, उनको फड़फड़ाया और फिर बोला, जनाब आली, मुझे इंतजार के लिए मुआफ कर दीजिएगा। उधर कुछ देर इंतजार कीजिएगा जब तक मैं अलिफाड़ता हुआ दरख्त की चोटी तक पहुंच जाऊं। फिर वो आड़ा और अलिफाड़ता हुआ दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर जा बैठा। अब वहां तक पत्थर भी नहीं पहुंच सकते थे।
वो एक शाख पर जाकर मजे से बैठा हुआ था। अलिफा देर बादशाह और मुसाहिब इंतजार करते रहे कि कब नीलकंठ हीरा लेकर वापस आता है, लेकिन लगता था कि नीलकंठ अपना वादा भूल चुका है। वो तो शाख पर बैठा झूठता रहा। हीरा लाने की बात तो बहुत दूर की थी। शाम हो गई और अंधेरा छाने लगा तो बादशाह ने आवाज दी, नीलकंठ, तुम्हारा वो हीरा किधर है जो तुम्हारे परदादा ने मेरे लिए रखा था? इसे नीचे लेकर आओ, हमें वापस भी जाना है। नीलकंठ ने बादशाह की बात गौर से सुनी और फिर ऊंची आवाज में हंसने लगा और बोला, बादशाह सलामत, मैंने जो कुछ कहा है इसकी मुआफी दीजिएगा। अगर आप महल जाना चाहते हैं तो शौक से चले जाइए, अब इंतजार किस बात का फरमा रहे हैं? मैंने अब से अर्ज किया था कि मीठी मीठी बातों से धोखा नहीं खाना चाहिए, और जो चीज एक दफा हाथ से निकल जाए इसकी वापसी की उम्मीद न रखें, और जिस चीज को हासिल करने में नाकाम हो जाए इसके मुताल्लिक मत सोचें। आप अक्ल वाले हैं, खुद सोचें अब के तखने जितना बड़ा हीरा मैं कैसे अलिफाटे सकता हूँ? इतना बड़ा तो मैं खुद भी नहीं हूँ। मैंने तो हीरे की कहानी अपनी जान बचाने के लिए घड़ी थी, अपने इस पर एतबार किया और मुझे आजाद कर दिया। अब मैं आपकी दस्तरस से बाहर हूँ। मेरे अल्फाज को याद रखिएगा, उन चीजों की वापसी की उम्मीद मत रखें जिन्हें अब एक दफा खो चुके हैं। जनाब आली, अब महल की तरफ रवाना हो जाइए, इससे पहले कि अंधेरा छा जाए। उन्होंने अफसुर्दगी से मुसाहिबोहे को वापस रवानगी का हुक्म दिया। नीलकंठ ने उन्हें जाते देखा तो पैर फड़फड़ाता हुआ अलिफा उड़ गया।